पिछले 2-3 दिनों से जब एक खबर प्रकाशित हुई तो मैं चौंक गया, मैं घबरा गया, मैं दुखी हो गया, क्रोधित हो गया। मन में, हृदय में क्रोध का ज्वार फटने लगा कि आखिर इतनी सी भी गैरत नहीं बची है, इतनी सी भी शर्म नहीं बची है, इतनी सी भी लज्जा नहीं बची है। आखिर हुआ क्या? हमारे देश में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया कुछ महीनों पहले। जम्मू एंड कश्मीर में पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारी माताओं बहनों के सामने उनके सुहाग छीन लिए, नशंस हत्याएं करी। एक क्षण के लिए पूरा देश प्रारंभिक तौर पर दुखी हो गया, हर आंखों में आंसू की धारा बह गई। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी सेनाओं ने प्रतिशोध लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। हमारे मन में संतोष था कि उस घटना को हम रोक नहीं पाए, लेकिन उसके प्रतिकार स्वरूप हमारी महान और शक्तिशाली सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट किया, पाकिस्तान के अंदर जाके स्ट्राइक करी, पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को नष्ट किया। इस देश में सेना ही है जो आज भी सभी को इकट्ठा किए हुए है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे जो सीडीएस हैं, जनरल चौहान साहब ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कल ही कुछ आतंकवादियों का खात्मा किया गया जो पहलगांव हमले के सूत्रधार थे। हमारे राजनेता आज भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। प्रधानमंत्री कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यूड है। फिर इतनी बेशर्माई क्यों? आप पूछेंगे आखिर हुआ क्या? अभी एक खबर आई है कि एशिया कप क्रिकेट 2025 उसका आयोजन दुबई में संपन्न होने वाला है सितंबर में। इसमें भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलेगी और वह भी दोनों टीमें एक ही पूल में है, यानी कम से कम 2 मैच भारत पाकिस्तान के संभव हैं। एक लीग मैच हो गया या तो सेमीफाइनल या फाइनल मैच। तो क्या बीसीसीआई हमारे शहीदों के बलिदानों को भूल गए, जो उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया है? क्या क्रिकेट की पिच पे भारत और पाकिस्तान का मैच करवा के उनके सर्वश्रेष्ठ बलिदान को भुलाया जा रहा है? आखिर भारत सरकार ने, मुझे तो नहीं मालूम कि किसकी अनुमति है, इसकी अनुमति दी ही क्यों है? फिर वही भारत पाकिस्तान का मैच होगा, टीवी स्क्रीन के सामने परिवार के साथ बैठ के तालियां ठोकी जाएगी, परिणाम कुछ भी होगा। लेकिन भारत के सैन्य अभियान को एक बहुत बड़ी चोट मानी जा रही है बीसीसीआई का यह डिसीजन।
हमारे बॉलीवुड की कुछ अभिनेता बोलते हैं कि मनोरंजन और स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। अरे ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये देश के स्वाभिमान का विषय है। पाकिस्तान हमारा शत्रु देश था, है, और हम निश्चित तौर पे पाकिस्तान से नफरत करते हैं। आपके लिए, बीसीसीआई के लिए क्रिकेट खेलना इतना महत्वपूर्ण हो गया, आपने उन शहीदों के बलिदानों को भूल गए। देश के लोगों की इमोशंस को भूल गए। और मैं उन लोगों को मूर्ख कहूंगा जो इस चीज का पक्ष ले रहे हैं। क्या भारत का एक सैनिक बॉर्डर पे खड़ा है, उसका कोई निजी स्वार्थ में खड़ा है? वह आम लोगों की रक्षा के लिए खड़ा है कि आप चैन से आपके देश में सांस ले सके। लेकिन इस जो घटना ने मुझे व्यथित कर दिया, और मैं अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से रिएक्ट करने में उतना सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा हूं, क्योंकि ये इतना गजब देश है कि यहाँ पे कुछ इतने गजब लोग हैं कि कोर्ट पहुंच जाएंगे कि अरे देखो भैया इन्होंने गाली बकी। वो स्वर्गीय बाल ठाकरे जी बढ़िया थे, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, हमको नहीं खेलने दे रहा, पिच उखाड़ो, खेल खत्म। भारत सरकार ने अनुमति कैसे दी? माना बायलैटरल सीरीज नहीं है, एशिया कप है, कई सारे देश होंगे, लेकिन युद्ध क्षेत्र में आज भी हम हैं। या फिर आप स्टेटमेंट देना बंद कीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आप सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट देना चालू कीजिए कि बैकडोर चैनल में हम पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, या तो फिर इस प्रकार के कदमों को उठाने के पूर्व 4 बार सोचिए। हम भी राष्ट्रवादी लोग हैं, कहीं से भी हमारे अंदर राष्ट्रवादिता कम नहीं है। इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं, निर्णय लिए जाते हैं, वह बारंबार परीक्षा है आम जनता की। और वे लोग जो बेशर्मी का चोला ओढ़े हुए हैं, वो इस प्रकार की घटनाओं का मूक समर्थन करते हैं, कुछ तो खुलेआम करते हैं। हमारा बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा वर्ग जो हर छोटी मोटी घटना पर तथाकथित बुद्धिजीवी बन के सार्वजनिक रूप से आ जाता है, उनका रुख क्यों नहीं आता इस विषय पे? वैसे तो मैं इन लोगों को बुद्धिजीवी मानता भी नहीं हूं। ये लोग सिर्फ आपके हमारे मनोरंजन के साधन मात्र है, लेकिन इस देश में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं आती? रूलिंग पार्टी खुद अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, क्यों इस प्रकार के निर्णयों में अब हस्तक्षेप नहीं करती? क्या बीसीसीआई को पैसे कमाने की इतनी लत लग गई है, या फिर कहें कि बीसीसीआई इतनी मगरूर हो गई है कि वो इस प्रकार के निर्णय लेती है? क्या बीसीसीआई में भारतीय लोग नहीं है? क्यों लिया गया इस प्रकार का निर्णय? वो ही खड़े हो जाएंगे जिस दिन मैच होगा, चाक चौराहों पे मोबाइल लेके हमारी देश की युवा पीढ़ी, भारत जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, उस पर कुछ नंबर इधर उधर करने का सिस्टम चालू। मैं पर्सनली एक यूट्यूबर होने के नाते, यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मैं चूंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर है, इसका मतलब यह है कि हम युद्ध क्षेत्र में हैं आज भी,
हमारी सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल आज भी उसी युद्ध मोड में है। तो एक तरफ हमारे सैनिक अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए बॉर्डरों पे खड़े हैं, और आपकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान से वहां पर क्रिकेट खेल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। भारत सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद NSA डोभाल साहब और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब, तो मैं उम्मीद करता हूं कि देश के लोगों की जन भावनाओं का सम्मान कर और हमारे सैनिकों के सम्मान की रक्षा करने के लिए कम से कम इस प्रकार के निर्णय नहीं लिए जाएं। पाकिस्तान से हर प्रकार के संबंधों को दीर्घकाल के लिए खत्म किया जाए। हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान से संबंध। हम 50 बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान हमें अपने स्तर पर अकेला छोड़ दे। न काहू की दोस्ती, न काहू का बैर। BCCI, अगर आप इस देश की संस्थान हैं तो इस प्रकार के निर्णयों को लेने के पहले इस देश के लोगों में क्या विचार उत्पन्न होंगे, क्या भावनाएं उत्पन्न होंगी, उसका आकलन करें। और सिर्फ पैसा कमाने और एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपकी संस्था रह गई है तो निश्चित तौर पर यह एक खतरनाक विषय है, जिसका चिंतन इस देश के आदमी को, हर व्यक्ति को करना चाहिए। जय हिंद।